नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए दिन भर की खबरों पर जानकारी लेते हैं। खबर दिन भर में। दरबार मूव के तहत श्रीनगर में सभी सरकारी कार्यालय शेमा के लिए हुए बंद। आज व कल मूव कर्मचारी श्रीनगर से जम्मू आ रहे। ई ऑफिस व्यवस्था से फाइलों का डिजिटल स्थानांतरण। ट्रैफिक पुलिस ने बनाए विशेष इंतजाम। बीजेपी पीडीपी की पूर्व सरकार पर जमकर बरसे सीएम उमर। कहा, जेलम की सफाई के लिए आया, पैसा किसने खाया। मेरे डिप्टी सीएम पर आरोप लगाने वाले अपनी फाइलों को भी खुलवाएं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलेवार्ड रोड 4 लेनिंग का किया उद्घाटन। 19.97 करोड़ की लागत से बनेगी नेहरू पार्क कराल संगरी सड़क। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। सीएम उमर बोले, अब वक्त आ गया है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का, जेलम पर नए पुलों के निर्माण को करने का, ताकि शहर खास में ट्रैफिक की समस्या का हो अंत। एलजी मनोज सिन्हा ने राही की विरासत संगोष्ठी में की शिरकत। डॉक्टर राही मासूम रजा की साहित्य विरासत को किया याद। कश्मीर विश्वविद्यालय में हुआ साहित्य और सांस्कृतिक आयोजन। एलजी सिन्हा ने श्रीनगर में J&K कैपिटल कनेक्ट स्टार्टअप इवेंट में की शिरकत। आयोजन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देना। एलजी ने कहा, युवाओं की नवाचार क्षमता प्रदेश की असली ताकत। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, हम हर वादा करेंगे पूरा। भाजपा पीडीपी ने जो 11 साल में नहीं किया वो हम करेंगे 5 साल में। साथ ही 2024 में किया एक वादा हम निभाएंगे। डिप्टी सीएम ने तवी के चौथे पुल का निर्माण कार्य करवाया शुरू। कहा, ये है महत्वपूर्ण पुल। कोशिश रहेगी कि 20 दिनों में पूरा होगा काम, ताकि लोगों को जल्द से जल्द मिल सके राहत। नौशहरा को लेकर विधानसभा में दिए एलओपी के बयान पर विरोध प्रदर्शन। नेका ने दी चेतावनी कि नौशहरा में काम में रुकावट डाली तो जम्मू में एलओपी का घर का करेंगे नेका कार्यकर्ता घेराव। नौशहरा में हुए प्रदर्शन में बोले रविंद्र रैना के भाई राकेश रैना। कहा, ये प्रदर्शन उस दिन करें जिस दिन मंत्री जी जाएंगे जेल में। कहा, अभी तो माइनिंग से आने वाले पैसे का भी किया जाएगा खुलासा। भूमि विवाद सुलझाने के बाद केवाल का सरकारी स्कूल फिर से शुरू। 25 साल बाद छात्रों की वापसी से क्षेत्र में खुशी का माहौल। डीसी अभिषेक शर्मा ने और सीओ मोहम्मद हफीज ने प्रयासों से हुआ समाधान। एसआईए ने कश्मीर में नार्को टेरर मामले में मुख्य हैंडलर बशारत अली को श्रीनगर से किया गिरफ्तार। आरोपी पिछले 3 साल से था फरार। लश्कर-ए-तौयबा मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा। फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला ने गुले दाऊद गार्डन का किया दौरा। उन्होंने इसे पर्यटकों के लिए सुंदर शर्द-शितु आकर्षण बताया। अब्दुल्ला ने कहा, यह ट्यूलिप गार्डन के बाद कम रखरखाव वाला गार्डन होगा। मंत्री जावेद अहमद डार ने चंसर फिश फार्म में डेनमार्क ब्राउन ट्राउट बीज स्टॉकिंग की शुरुआत की। प्रदेश की पहली हैचरी बनी जहां डेनमार्क नस्ल की मछली को शामिल किया। सरकार मत्स्य क्षेत्र में मजबूत कर ग्रामीण व्यवस्था को देगी बढ़ावा। जम्मू के 4 पहाड़ी जिलों के लिए कल से चॉपर सेवा होगी शुरू। ये सेवा जम्मू से पुंछ, राजौरी, डोडा, मेंढर और किश्तवाड़ मार्गों पर उपलब्ध होगी। इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी। श्रीनगर के सन्नत नगर में हाईवे कंपनी के ड्राइवर की संदिग्ध मौत। मृतक की पहचान राजकुमार निवासी लाठी उधमपुर के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच की शुरू। जशवंत सिन्हा की अगुवाई में सीसीजी प्रतिनिधि मंडल ने मीरवाइज उमर फारूक से की मुलाकात। शांति, संवाद और जन चिंताओं पर हुई विस्तृत चर्चा। दोनों पक्षों ने विकास और स्थिरता के लिए निरंतर संवाद पर दिया जोर। भाजपा विधायक पवन गुप्ता ने अधिकारियों पर लगाया उपेक्षा का आरोप। कहा, 1 साल में 27 पत्र लिखे, किसी का जवाब नहीं मिला। जीएडी नियमों के उल्लंघन पर जताई नाराजगी, कार्रवाई की मांग। मीडिया परिचय पत्रों के दुरुपयोग पर सूचना विभाग सख्त। सभी जिला सूचना अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश। बिना अनुमति पत्रकार बनकर काम करने वालों पर होगी कार्रवाई। अभिनेता सुनील शेट्टी श्रीनगर पहुंचे कश्मीर मैराथन में शामिल होने। मैराथन के दूसरे संस्करण में कई फिल्म निर्माता निर्देशक भी शामिल। आयोजन का मकसद खेल और पर्यटन को बढ़ावा देना।
जम्मू के गुम्मट में दुकानदारों ने किया ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। कहा दुकान के बाहर ग्राहकों के खड़े वाहनों के काटे जा रहे चालान, ऐसे में अब ग्राहक उनकी दुकानों पर आना हो गए बंद। मंत्री सतीश शर्मा ने वेरीनाग में खेल मैदान की आधारशिला रखी। खेल अवसंरचना को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला। मंत्री बोले युवाओं के लिए बेहतर सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता। पीपल फॉर्म ने पुंछ में स्थायी पासपोर्ट कार्यालय खोलने की उठाई मांग। कहा 3 या 4 दिन का कैंप लगाने वाले सिस्टम को किया जाए बंद, अब स्थायी कार्यालय से ही लोगों को होगा लाभ। जीएमसी ने एनसीएपी के तहत जम्मू को स्वच्छ और हरित बनाने की शुरू की पहल। मानसून में 60,000 पौधे लगाए, 7,000 पेड़ों को मिला क्यूआर टैग। आधुनिक फुटपाथों संग ग्रीन कॉरिडोर और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था। पुंछ पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों की संपत्ति की जब्त। एक आरोपी का मकान और दूसरे की 3 गाड़ियां की गई जब्त। दोनों तस्कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले में दर्ज शामिल बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 2 ऑनलाइन ठगी मामलों में 44,000 रिकवर किए। ठगी की राशि पीड़ितों के खातों में लौटाई गई। जनता से अपील, साइबर ठगों से सतर्क रहें। शिकायत 1930 नंबर पर करें। साइबर पुलिस उधमपुर ने 3.71 लाख की राशि पीड़ितों को वापस कराई। अक्टूबर में दर्ज 18 शिकायतों पर की गई त्वरित कार्रवाई। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन सतर्कता बरतने की अपील की। जम्मू के दुर्गानगर में हुई चोरी की घटना को पुलिस ने सुलझाया। छन्नी से दीपक नामक चोर को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से लाखों का कैश व सोने के जेवर किए बरामद। बड़गाम पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 18.4 ग्राम हेरोइन बरामद की। हमहामा क्षेत्र से पुलिस ने नाका लगाकर दोनों आरोपियों को मौके पर पकड़ा। मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज, आगे की जांच जारी। कठुआ पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10.5 ग्राम बुक्की जैसे पदार्थ बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। शोपियां पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 190 ग्राम चरस जैसी सामग्री बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच जारी। नगरोटा पुलिस ने आदतन उपद्रवी और पीएसए के तहत किया गिरफ्तार। आरोपी राजकुमार पर कई मामले पहले से दर्ज। ये नगरोटा उपमंडल में इस क्षेत्र की 6ठी पीएसए कार्रवाई। जम्मू पुलिस ने कुख्यात मवेशी तस्कर को पीएसए के तहत किया गिरफ्तार। रहम अली पर कई मवेशी तस्करी के मामले दर्ज। दोमाना उपमंडल ने इस वर्ष की दूसरी पीएसए की कार्रवाई। रीना चौधरी को खनन माफिया ने दी जान से मारने की धमकी। एसएसपी और डीएमओ सांबा को दी गई पूरी जानकारी। पत्रकार वार्ता में रीना चौधरी ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग। मां मचेल यात्रा त्रासदी के मृतकों को वेद मंदिर जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। यज्ञ में माध्यम से दी गई आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। लोगों ने भावपूर्ण माहौल में अर्पित की श्रद्धांजलि। पुंछ में धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। सनातन धर्म सभा और लोगों ने रोड बंद कर गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। शोपियां में जहरीला पदार्थ खाने से एक युवक की मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और जांच की शुरू। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 12 नवंबर से शुरू होगा। महोत्सव में 26 देशों से 100 से अधिक फिल्म एंट्रीज मिली। फेस्टिवल डायरेक्टर रोहित भट्ट ने पत्रकार वार्ता में दौरान दी ये जानकारी। पुलवामा में फुटपाथ और सड़कों पर अतिक्रमण हटाया गया। नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यातायात हुआ सुगम। व्यापार मंडल ने प्रशासन की सराहना। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के 6 स्टेशनों पर मल्टीपर्पज स्टॉल आवंटित किए। ई नीलामी प्रक्रिया से रेलवे को 79.43 लाख रुपए का मिलेगा राजस्व। ये कदम यात्री सुविधा बढ़ाने और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने का प्रयास। अक्टूबर में जम्मू मंडल ने टिकट चेकिंग से 67 लाख रुपए का राजस्व जुटाया। 11,386 बिना टिकट यात्री पकड़े गए। त्यौहार के 10 दिनों में अभियान से 32 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया।
रेल मंडल प्रबंधक ने जम्मू कटरा रेलखंड का गहन निरीक्षण किया। सुरक्षा, सिग्नलिंग सिस्टम और यात्री सुविधा की समीक्षा हुई। विवेक कुमार बोले, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोत्तम प्राथमिकता। विधायक अल्ताफ अहमद वानी ने मजहूर पार्क की आधारशिला रखी। राजवास पार्क का उद्घाटन भी किया। पहलगाम में पर्यटन और जन सुविधाओं के विकास पर जोर। बोनियार में रूहे कश्मीर सांस्कृतिक उत्सव का भव्य आयोजन। सेना, IHCL और रीचा ने युवाओं के कौशल विकास को जोड़ा। प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र और स्थानीय लोगों ने सेना के प्रयासों की सराहना की। श्रीनगर में शिक्षकों के लिए नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। SP कॉलेज में हुआ आयोजन। DC श्रीनगर रहे मुख्य अतिथि। शिक्षकों को युवाओं को नशे से बचाने के लिए किया गया जागरूक। SSP मोहिता शर्मा ने ऊपरी कठुआ का दौरा कर जनता की समस्याएं सुनी। महानपुर में हुई PCPG बैठक में कई मुद्दों का मौके पर समाधान। बसोली पुलिस स्टेशन और अटल सेतु नाके का किया निरीक्षण। नासिर अहमद वानी ने निदेशक स्कूली शिक्षा कश्मीर का कार्यभार संभाला। डॉक्टर GN इत्तू के स्थान पर बने नए निदेशक। शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर दिया विशेष जोर। उधमपुर में विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत कार्यक्रम आयोजित। डोगरी नाटक के माध्यम से दिया गया भ्रष्टाचार विरोधी संदेश। रिश्वतखोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का किया गया आह्वान। उधमपुर में 3 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने किया उद्घाटन। 180 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय मुकाबलों में खेलेंगे। घूल में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 150 से अधिक छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में लिया हिस्सा। तहसीलदार हरजीत सिंह रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।